नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, श्रेष्ठा एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा एकदम वैसे ही क्वेश्चन आप लोग को बच्चों एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने कॉपी में नोट भी करिएगा और उसको याद भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्थात 61 नंबर में संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है बच्चों संसाधन संरक्षण, दूसरे में है संसाधन भंडारण और तीसरे में है मानव संसाधन विकास और चौथे में है सतत पोषणीय विकास। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 61 नंबर में, वो चौथा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, सतत पोषणीय विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। मताधिकार, तो मताधिकार का मतलब हो जाएगा बच्चों मत देने का अधिकार, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी बच्चों, ये फर्स्ट वाले में जाएगा, जिसमें निजी व सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन में भाग लेते हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद यहाँ पर देख लो आप, अब जो सही ऑप्शन लगाना है उसमें देख लो किस किस पे जा रहा है। तो ए वाला देखो सेकंड पे जा रहा है बच्चों, ए वाला चौथे पे जा रहा है, ठीक है। ए वाला चौथे पे जा रहा है और बी वाला फर्स्ट पे जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये चौथा ऑप्शन देखो, ए वाला फोर्थ पे गया और बी वाला फर्स्ट पे गया। तो यहाँ पर बच्चों यही वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 4 नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, दिया हुआ है कि यदि न्यायपालिका यह मानती है कि संसद द्वारा पारित किसी कानून से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हुआ है तो उस कानून को न्यायपालिका निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 1 में है न्यायिक समीक्षा, 2 में है न्यायिक सक्रियता, तीसरा में विवाद का निपटान और तीसरा है न्यायिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन 63 नंबर में हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, ठीक है। ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वह क्षेत्र नहीं है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं? तो ऑप्शन 1 में है विषुवतीय वन क्षेत्र और दूसरे में है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र और तीसरे में मैदान और चौथे में ऊंचाई वाले क्षेत्र। तो यहाँ पर ये मैदान हो जाएगा जहाँ पर बहुत कम लोग यह देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र नहीं है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं ये चीज़ें बताना था, तो ये चीज़ें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए लिखा हुआ है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सतह के निकट पाए जाने वाले खनिजों को खोदा जाता है? तो यहाँ पर है अपतटीय भेदन, दूसरा है भेदन बेधत और तीसरा निष्कर्षण और चौथा है बच्चों खनन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा खनन, ठीक है। जिस व्यक्ति को पर्याप्त पोषण या भोजन नहीं मिलता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में है पर्याप्त पोषित, दूसरे में है पोषित और तीसरे में कुपोषित और चौथे में संतुलित आहार। तो जिस व्यक्ति को पर्याप्त पोषण या भोजन नहीं मिलता है उसे कहा जाता है बच्चों कुपोषित, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, पहला ऑप्शन में है जूट, दूसरे में है चीनी और तीसरे में बागानी और चौथे में जो दिया गया है लोहा व इस्पात। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा लोहा और इस्पात। अगला समझते हैं। 68 नंबर में देखो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। महुआ लिखा हुआ है, तो ये महुआ कहाँ चला जाएगा? महुआ बच्चों ये दूसरे पे चला जाएगा, एक फूल जिससे मदिरा भी बनाई जाती है, ठीक है। और बी वाला बैसड़ो, तो ये बैसड़ो बच्चों चला जाएगा, विष्णु की आराधना करने वाले को बैसड़ो
बोलते हैं। ठीक है। दिकु क्या होता है? दिकु बच्चों एक जनजातीय है, जनजातीय क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोग हैं। और बैगा जो हो जाएगा वो मध्य भारत में रहने वाले जनजातीय लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा होगा? महुआ। महुआ जा रहा है बच्चों दूसरे पे, अर्थात ए जाएगा सेकंड पे। ए सेकंड पे जा रहा है। उसके बाद बी जा रहा है बच्चों, बी जा रहा है थर्ड पे। ठीक है। उसके बाद सी जा रहा है बच्चों फोर्थ पे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला समझते हैं। 69 नंबर में देखिए दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पेयजल सुविधाएं, दूसरा है यातायात सुविधाएं, और तीसरा स्वास्थ्य सुविधाएं, और चौथा सिनेमा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सिनेमा हो जाएगा। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है इसको आप कमेंट बॉक्स में बच्चों बताएंगे कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों। अगला देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो टीपू सुल्तान दिया हुआ है। टीपू सुल्तान यहाँ पर पंजाब, मैसूर, हड़प नीति का सिद्धांत। तो टीपू सुल्तान यहाँ पर बच्चों मैसूर से मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद डलहौजी, तो डलहौजी यहाँ पर तीसरे से मिल जाएगा, हड़प नीति का सिद्धांत। ठीक है। रानी चेन्नम्मा, तो रानी चेन्नम्मा ये कित्तूर से मिल जाएगा। और महाराजा रणजीत सिंह ये पंजाब से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ए जो है सेकंड पे जा रहा है, और बी जो जा रहा है वो थर्ड पे जा रहा है। तो ए सेकंड पे, बी थर्ड पे, और सी फोर्थ पे। तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है। अगला समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एशियाटिक रिसर्चर्स से निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ नहीं था? एशियाटिक रिसर्चर्स से निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है वो दिया गया है विलियम कैरी, और दूसरा है नाथिन एल हलहेड, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, विलियम जोन्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है विलियम कैरी। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो दिया हुआ है रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी क्या होता है? कट्टर पुरातनवादी, मतलब ए वाला चला जाएगा सेकंड पे। उसके बाद है मडिगा। तो मडिगा है बच्चों यहाँ पर आंध्र प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, ये चला जाएगा बी वाला फर्स्ट पे। मताधिकार, मताधिकार का मतलब हो जाता है बच्चों मत देने का अधिकार। ठीक है। उसमें वैश्य किसको कहा जाता है? व्यापारी या साहूकार को। तो इस तरीके से यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जा रहा है ए वाला जा रहा है सेकंड पे, और बी वाला फर्स्ट पे। तो ए वाला सेकंड पे, ये दूसरा सही ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो हिंदू और इनका पवित्र स्थान दिया है, धर्म दिया हुआ और पवित्र स्थान। तो हिंदू ये सभी बच्चों को पता होगा कि मंदिर, मुस्लिम लोग का मस्जिद, और सिख लोग का जो होता है वो होता है बच्चों गुरुद्वारा, और ईसाई लोग का जो होता है चर्च होता है। तो ए वाला सेकंड पे जा रहा है और बी वाला थर्ड पे जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला सेकंड पे और बी वाला थर्ड पे, ये चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहा है। अगला समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी यही दिया है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए इस टाइप का। तो देखिए इसमें दिया हुआ प्रतिभूमि, तो ये प्रतिभूमि बच्चों यहाँ हो जाएगा सीमांत भूमि को उसकी उर्वरता को बहाल करने के लिए कुछ अवधि के लिए बिना बोए छोड़ देना, उसे ही कहा जाता है प्रतिभूमि, अर्थात ए वाला चौथे पे मिल जाएगा। और चारागाह, चारागाह का मतलब ये होता है कि जहाँ पर पशु जो है वो आराम से चर सकते हैं। तो देखो ये घास आच्छादित भूमि जिस पर पशु स्वतंत्र रूप से चरते हैं। ठीक है। उसके बाद है जैव क्षेत्र जीवोम। ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सामान्य जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप वनस्पतियों का समूह, ये है
दूसरे पे चला जाएगा सी वाला, और डी वाला है अपक्षय। अपक्षय यहाँ पर थर्ड पे चला जाएगा। विभिन्न कारकों द्वारा अनावृत चट्टानों का टूटना और क्षय होना, डी वाला थर्ड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला फोर्थ पे गया हुआ है और बी वाला फर्स्ट पे गया हुआ है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन दिख रहा है वो ये वाला सही ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट वाला सही ऑप्शन दिख रहा है। तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला समझते हैं। अगला देखिए दिया हुआ यहाँ पर कि स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में है दादा भाई नौरोजी, उसके बाद है यहाँ पर दुर्गा भाई देशमुख, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल और चौथा है उधम सिंह। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी हैं। तो पहला ऑप्शन में खासाबा दादा साहेब, दूसरे में आर्यभट्ट और तीसरे में अरोड़ा आसफ अली और चौथे में एनी बेसेंट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ये दूसरा वाला सही ऑप्शन है आर्यभट्ट। 78 नंबर पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है वयस्क मानव कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ होती है। तो ये सभी बच्चों को पता होगा 206। भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना किसने की है। तो इसको भी आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि 79 का ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों तो आपको ये सभी ऑप्शन जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना चाहिए। तो अगला समझते हैं। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करती है। तो यहाँ ऑप्शन में है पंचायती राज व्यवस्था और दूसरे में है विधानसभा और तीसरे में विधान परिषद और चौथे में नगर निगम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। 81 नंबर में है भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। तो ये है गुजरात की, ये सही हो जाएगा। अगला समझते हैं। अगला देखिए दिया हुआ भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है। तो ऑप्शन में एक है इंदिरा गांधी और दूसरे में है मदर टेरेसा और तीसरे में है बच्चों सरोजिनी नायडू और चौथे में है विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा मदर टेरेसा। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर श्रेणी दिया हुआ सूची 1 और सूची 2। ठीक है, सबसे बड़ा हिमनद, तो सबसे बड़ा हिमनद यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सियाचिन, अर्थात ए वाला सेकंड पे चला जाएगा। सबसे बड़ा बांध ये हो जाएगा हीराकुंड बच्चों। सबसे लंबा समुद्र तट तो ये हो जाएगा मरीना, फोर्थ पे जाएगा। और सबसे बड़ा रेगिस्तान ये चला जाएगा थार पे। तो इस तरीके से जो सही ऑप्शन मिल रहा है ए वाला सेकंड पे गया हुआ है और बी वाला गया हुआ है थर्ड पे और सी वाला गया हुआ फोर्थ पे। तो ये फर्स्ट वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। 83 का फर्स्ट वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ पहला ऑप्शन में हेग, दूसरे में दिया है न्यूयॉर्क अमेरिका और तीसरा में है वाशिंगटन DC और चौथे में है पेरिस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो न्यूयॉर्क अमेरिका है। 85 का क्वेश्चन देखे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की है। तो ऑप्शन 1 में है कालिदास और दूसरे में है चरक और तीसरे में है पाणिनि और चौथे में है आर्यभट्ट। तो यहाँ पर पाणिनि ये सही ऑप्शन है 85 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो हेमलेट यहाँ पर बच्चों ये हेमलेट के लेखक जो हैं वो है बच्चों विलियम शेक्सपियर। ठीक है, और हैरी पॉटर के हैं J.K. रेलिंग, अर्थात ये वाला ए वाला बच्चों चला जाएगा थर्ड पे और बी वाला चला जाएगा फर्स्ट पे। उसमें मालगुडी है ये बच्चों R.K. नारायण। ठीक है, उसके बाद माई म्यूजिक माई लाइफ ये है बच्चों पंडित रविशंकर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला गया है बच्चों थर्ड पे और बी वाला गया है फर्स्ट पे। तो ए वाला थर्ड पे और बी वाला फर्स्ट पे, ये चौथा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। 86 का चौथा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप नहीं है। तो एशिया यहाँ पर, यूरोप,
भूमध्य सागर और अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 87 में बच्चों, ये भूमध्य सागर एक समुद्र है, ठीक है, भूमध्य सागर एक समुद्र है, ये जो है महाद्वीप नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो तीसरा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 88 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? पहला ऑप्शन में गंगा, दूसरे में है नर्मदा, तीसरे में है पुनपुन और चौथे में है बच्चों यमुना, ठीक है। तो 88 का यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑप्शन 1 में है सुशील कुमार, ऑप्शन 2 में है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन 3 में है आर श्रीनाथ और चौथे में है तिलक राज। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है बच्चों सेकंड ऑप्शन नीरज चोपड़ा। अगला समझते हैं। अगला है बच्चों, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे और राजस्थान यात्री विकास निगम के सहयोग से 26 जनवरी 1982 को किस विशेष सुविधा संपन्न रेल की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन 1 में है राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन 2 में है समझौता एक्सप्रेस, ऑप्शन 3 में है प्लेस ऑन व्हील्स और चौथे में है राजस्थान व्हील्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो पैलेस ऑन व्हील्स, ये सही ऑप्शन है 90 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, देखो दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का प्रमुख पोषक तत्व और हमारे शरीर की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें शर्करा, स्टार्च और फाइबर शामिल होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन और दूसरे में है विटामिन, तीसरे में कार्बोहाइड्रेट और चौथे में लिपिड्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो तीसरा सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? तो ऑप्शन 1 में मनमोहन सिंह और दूसरे में सुकुमार सेन और तीसरे में अमर्त्य सेन और चौथे में है बिपिन चंद्रा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो तीसरा सही ऑप्शन है बच्चों अमर्त्य सेन। 93 में देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोविड-19 टीका नहीं है? तो यहाँ देखो कोवैक्सीन, कोव2, कोर्बेवैक्स और कोविशील्ड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों सेकेंड है कोव2, ये कोविड-19 का बच्चों टीका नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ पर उत्तरी अमेरिका ऑप्शन दिया हुआ है, एशिया दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया दिया गया, अफ्रीका दिया गया है। तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप वो हो जाता है एशिया, ठीक है। अगला समझते हैं बच्चों, अगला देखिए दिया है सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, बुध, शनि, पृथ्वी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर बच्चों शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ग्रह है, अर्थात एक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है जो विश्व का 8वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो यहाँ पर बच्चों हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध, रिहंद बांध और टिहरी बांध। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है टिहरी बांध भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है, जो विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। अतः विकल्प यहाँ पर बच्चों इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। यहाँ पर टिहरी बांध सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर यहाँ पर बच्चों ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। तो ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन सही होगा और उस पर टिक लगाना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इधर देश दिया हुआ और उसकी राजधानी दिया हुआ, तो देश और राजधानी वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है, ठीक है। भूटान का हो जाएगा थिम्फू और इस अर्थात ये वाला मिल जाएगा
भूटान का हो जाएगा बच्चों थिम्फू, और चीन का हो जाएगा बच्चों बीजिंग। उसके बाद बांग्लादेश का हो जाएगा बच्चों ढाका, और श्रीलंका का हो जाएगा कोलंबो। इस तरीके से जो सही ऑप्शन दिख रहा है, तो ए वाला जा रहा है थर्ड पे, और बी वाला जा रहा है फोर्थ पे। तो ए वाला थर्ड पे, बी वाला फोर्थ पे, और सी वाला जा रहा है सेकंड पे। तो ये वाला सेकंड वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला समझते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया का संघ प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सभी सोशल मीडिया के संघ हैं। फ्लिपकार्ट जो है वो नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या है, ई कॉमर्स साइट है, अर्थात वो चीज़ों को बेचता है। 100 नंबर में देखिए, गुजरात का कौन सा शहर अपनी तेज बुद्धि और विकास के लिए भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में है सूरत, दूसरा में बड़ोदरा, और तीसरा में राजकोट, और चौथा में अहमदाबाद। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा अहमदाबाद। तो इस तरीके से बच्चों मैंने इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों करा दिए। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि इसको लिखे होंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद बच्चों।